चैप्टर का नाम है वृत्त, है ना, चैप्टर 10 है ये, क्लास 10। देखो इसमें सबसे पहला है अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कैसा होता है, देखो एक सर्कल है, सर्कल मान लेते हैं ये है, इसके बाहर कोई लाइन है, तो उसे क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, क्योंकि ये सर्कल को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा हो गई। इसके अलावा छेदक रेखा होती है, छेदक रेखा बोले तो अब इसमें क्या कर दिया है, देखो ये छेदक रेखा कहलाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये इस वृत्त में क्या कर दी है, छेद करते हुए जा रही है। क्लियर है। अब तीसरा क्या है, स्पर्श रेखा। देखो यहां देखो, स्पर्श रेखा ऐसा करेंगे, इस वृत्त में स्पर्श करते हुए निकलेगी। समझ में आया नहीं है, बताओ। इस वृत्त को स्पर्श करते, याद रखना स्पर्श रेखा जो कि एक बिंदु पर वो करेगी, स्पर्श करेगी, ठीक है। छेदक रेखा देखो दो बिंदु को काटती हुई जाएगी। क्लियर है। और जो हमने बोला अप्रतिच्छेदी रेखा, वो कहीं प्रतिच्छेदी नहीं करेगी, वृत्त के बाहर होगी, कहने का मतलब। क्लियर है। समझ में आया, नहीं आया बताओ। इंपोर्टेंट लाइन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वो रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो देखो यहां देखो स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा बोला, कितने बिंदुओं पर वो करती है स्पर्श, एक बिंदु पर, ठीक है। स्पर्श रेखा किसे बोलेंगे, जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, एक बिंदु पर। क्लियर है। और जहां पर ये स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, बोल रहे हैं, ठीक है। देखो यहां देखो, यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं मैं, ये मान लेते हैं एक सर्कल है। क्लियर है। ये कोई स्पर्श रेखा है, यहां पर स्पर्श कर दी मान लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श बिंदु ये है, जहां पर स्पर्श हो रहा है वहां पर स्पर्श बिंदु बोलेगा, से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी। कहने का मतलब यहां पर इसका सेंटर होगा, ये होगा त्रिज्या, रेडियस, मतलब यहां पर एंगल जो बनेगा कितना बनेगा, 90 बनेगा, हमेशा याद रखना। क्लियर है। अब आते हैं एक प्रश्नावली 10.1 में। क्लियर है। पूछा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो ये एक वृत्त बना रखा है हमने, तो वृत्त में ना बहुत सारे बिंदु होंगे, हर ये परिधि है ना, परिधि पर मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब अनेक पॉइंट होंगे, नहीं होंगे, हर पॉइंट पर क्या कर सकते हो आप, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो देखो ये ऐसे भी खींच जाएगी, यहां पर ऐसे भी खींच जाएगी, तो कितनी खींचनी है, देखो कितनी स्पर्श रेखा खींच पा रहे हो, अनंत, इनफाइनाइट, अपरिमित रूप से अनेक, हो रहा है। कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप, इनफाइनाइट। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो याद देना है, ध्यान देना, इसका लॉजिक समझना, पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये वृत्त है, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये कोई स्पर्श रेखा इसकी। क्लियर है। उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, एक में, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक। समझ में आया नहीं है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखो अभी हमने देखा था, यहां पर इस रेखा को क्या बोलते हैं हम, छेदक रेखा बोले, दो बिंदुओं पर कटी थी तो छेदक रेखा हो गया आंसर। क्लियर है। तीसरा है, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं, ध्यान दीजिए, ये एक स्पर्श रेखा है, इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, देखो अभी हाथ से वो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, पर मान लीजिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्लियर। क्या इस वृत्त में और मतलब पैरेलल लाइंस खींच सकते हो आप, नहीं खींच सकते हो, मैं खींच रहा हूं, देखो खींच दिया मैंने, ठीक है, खींच सकते हो, परंतु ये जो खींचा है अपने वो स्पर्श रेखा नहीं है, ये छेदक रेखा है, समझ लो, वो स्पर्श रेखा पूछ रहा है। क्लियर है। ये क्या होगी, छेदक रेखा होगी, इसको लेंगे नहीं अपन, कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या होंगी, सिर्फ दो समांतर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है ना, समझ में आया नहीं आया बताओ। क्लियर है। तो कितनी कर सकते हो आप, तो एक वृत्त की डॉट डॉट स्पर्श रेखा समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्लियर है ना। अगला देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। देखो समझना, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है के उभयनिष्ठ कॉमन मतलब पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे।
स्पर्श बिंदु है ना, ये है क्या नहीं बताओ। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्लियर है ना, समझ में आया। आगे चले। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो बोल रहे हैं वो चित्र बनाते हैं अपन। इसका डायग्राम इंपोर्टेंट है, डायग्राम बनाओगे समझ में आएगा। ये कोई वृत्त मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, तो इसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। देखो ये इसका सेंटर मान लेते हैं, यहां से यहां क्या है 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्लियर ना। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखो एक P बिंदु है यहां पर, है ना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ व केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो यहां पर कोई पॉइंट Q मान लो, यहां पर मान लो P, यहां पर मान लो O। क्लियर ना। अब इनको मिला लीजिए, एक तो ये लाइन से जाएगी, क्लियर है, और एक ये लाइन जाएगी। इसको लिखता हूं, दोबारा बता रहा हूं। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, क्लियर है, कि बिंदु P पर है ना स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ आपको 12 दे रखा है, OQ 12 दे रखा है आपको, क्लियर है। तो PQ निकालना है आपने, ये निकालना है आपने, क्लियर है। अब ध्यान देना है इसमें, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। देखो अभी हमने लॉजिक पढ़ा, जो ये पॉइंट होता है, ये कितना एंगल होता है 90 होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर, है ना, त्रिज्या से होते हुए क्या बनाती है, लंबवत होती है, या 90 अंश का एंगल बनाती है। क्लियर है। अब यहां पर ये लगा दोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, ट्राइंगल हो गया ये। अब लिख लो, इसमें क्या बोलोगे आप, ट्राइंगल के रूप में लोगे, ज्यादा आसान रहेगा, है ना। क्या बोलोगे, कुछ भी, OPQ में जो कर्ण का वर्ग, जो कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ा एंगल 90 है। यहाँ पर 90 के सामने वाला है, इसका मतलब कर्ण होगा, हमेशा ये कर्ण होगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, क्लियर है। ये बाकी छोटे होंगे ना, 90 से छोटे होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग मतलब OQ का स्क्वायर, है ना। लंब का स्क्वायर, लंब इसमें इन दोनों में से एक को मान लो, मान लेते 5 को मान लिया, और आधार को बचा हुआ PQ का स्क्वायर, जो निकालना है आपने। क्या समझ में आया। 12 का OQ क्या है, इसको कर दो अभी तुम, है ना। क्या था, OP है ना, OQ क्या था, OQ देखो 12 था, 12 का स्क्वायर हो गया। OP है 5 का स्क्वायर, और ऐसी PQ का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 आप जानते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, है ना। 144 यही रहेगा, 25 यहाँ आके -25 हो जाएगा, इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो आप माइनस करो इसमें से, देखो 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ 3 बचेगा, 1 आएगा, और एक ऑलरेडी है 119 PQ का स्क्वायर। तो PQ बराबर √119 हो जाएगा। PQ बराबर क्या हो जाएगा, √119, और किसमें होगा, सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में दी है साइड्स। तो आंसर क्या हो गया, √119 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं आया बताओ। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचिए, यहां पर दे रहा हूं ना, ये क्वेश्चन हम 3 का है। हाँ, क्या बोल रहा है, एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, तो हम वृत्त खींच लेते हैं सबसे पहले। एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा मान लेते हैं, समांतर बोल रहे हैं उसके, तो ये मान लेते हैं रेखा,
ये दी हुई रेखाएं मान लेते हैं, ठीक है। इसका नाम कुछ कर लेते हैं, मान लेते हैं ए बी नाम है इसका। एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं, अब दो रेखाएं और खींचनी है आपने, उसमें से एक स्पर्श रेखा हो, ठीक है, तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। हमने स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बारे में पढ़ा था। छेदक रेखा ऐसी होती है जो वृत्त को, है ना, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। छेदक रेखा ऐसा बना था ना, ये वृत्त मान लेते हैं, ये छेदक रेखा मान लेते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो स्पर्श करती हुई निकलती है, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन, तो इसमें क्या होगा, इसके समांतर खींचनी है पहले। तो समांतर जब भी खींचनी होती है, याद रखना, ये सेंटर होगा वृत्त का, ही बोलेंगे इसको, मान लेते हैं। अब आपको क्या करना होगा, इसके परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन वो ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा कुछ, समझ लो। तब मतलब यहाँ पर दो रेखाएं आएंगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, समझ लो। तब आपकी क्या होगी, एक छेदक रेखा खींच सकते हो आप, और एक क्या खींच सकते हो, स्पर्श रेखा खींच सकते हो, है ना। दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो। स्पर्श रेखा होगी तो ये वाली होगी, ऑब्वियस बात है। यहाँ इसको कुछ भी नाम बोल दो, इसको पी बोलोगे, इसको क्यू बोल दो। याद रखना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और स्पर्श रेखा उसी छेदक रेखा, छेदक रेखा मान लो ये, देखो आर एस बोल दो, बोल देना यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90। तो भी तो समांतर होगी जब एंगल इक्वल होगा। समझ में आया नहीं आया बताओ। इसलिए आपने एक थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें ना, माना ए बी एक दी हुई रेखा है, हमने इसके समांतर दो रेखाएं खींचनी है, तो हमको क्या कहते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्लियर है। तभी तो समांतर होंगी। ये एंगल ये एंगल ये एंगल जब इक्वल होगा तभी आप बोल सकते हो कि ये दोनों क्या है, समांतर है, नहीं तो नहीं बनेगा, क्लियर है। अब छेद रेखा आप जानते हो जो दो बिंदुओं पर छेद करे, मतलब ये छेद रेखा हो गई है, और ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गई है, क्लियर है। कोई डाउट है इस चैप्टर में बताओ।